आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मामलात भी खुशगवार नहीं थे। दोनों के दरमियान तल्खियों की गूंज इक़्तिदार के ईवानों में वाज़ेह सुनाई देती थी। प्राइम मिनिस्टर बाकी गेस्ट को सियाफ कर रहे थे और जब जनरल साहब जाने लगे तो और उनसे हाथ मिलाने लगे तो उन्होंने जनरल साहब को कहा कि जनरल साहब आप ज़रा इंतज़ार कर लें कि मैं आपसे कोई बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैं भी वहाँ मौजूद था, कुछ और जो स्टाफ के अफसर्स थे वो भी वहाँ दो तीन खड़े थे कॉरिडोर्स के अंदर, और बड़े शॉर्ट डिस्टेंस पे हम मतलब हार्डली 5-7-8 कदम के फासले पे। तो जनरल साहब ने ये ज़रूर उनको कहा कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। इख्तलाफात जारी ही थे कि अचानक जनरल आसिफ नवाज हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस वफात पा गए। इस मौके पर उनकी अचानक मौत को कत्ल का रंग देकर खुफिया हाथों ने उसका इल्ज़ाम उस वक्त के वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर भी लगाने की कोशिश की। इस तरह के इल्ज़ामात पर मबनी कुछ बेनाम खतूत भी बेगम आसिफ नवाज को लिखे गए। इन खतूत का तज़किरा जनरल आसिफ नवाज मरूम के भाई शुजा नवाज ने फौज के बारे में अपनी किताब क्रॉस सोर्ड्स में भी किया है। जनरल आसिफ नवाज की वफात के बाद सीनियर मोस्ट कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ जंजुआ ने कायम मुकाम आर्मी चीफ की कुर्सी संभाली। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ही नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान लेफ्टिनेंट जनरल फर्रुख खान को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, मगर नवाज शरीफ उन्हें जनरल आसिफ नवाज का साथी करार देते थे। सदर और वजीर आजम एक बार फिर आमने सामने थे। 3 दिन तक ये कश्मकश दोनों साइडों वजीर आजम और उनके दरमियान जारी रही सदर ममलकत की, और बिल आखिर जो कंप्रोमाइज कैंडिडेट था, कंप्रोमाइज कैंडिडेट जो उभरा तो वो जनरल अब्दुल वहीद काकर, और जनरल वहीद काकर का जो नाम था गालबन जनरल गुलाम इसहाक खान को कानों में डालने में मिस्टर रुएदाद खान का काफ़ी हाथ था। ताहम सदर ने एक बार फिर पुरानी रवायत के ऐन मुताबिक एक जूनियर अफसर जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। जनरल काकड़ आए, अब्दुल वहीद काकड़, तो वो अपॉइंट हो गए। तो मेरी मुलाकात सदर साहब से हुई, गुलाम इसहाक खान से। मैं स्पीकर था, तो मैंने कहा जी बड़े अच्छे ऑफिसर हैं अब्दुल काकड़ साहब। मैंने कहा मेरे तल्लुकात इनके साथ हैं, अच्छे थे। तो उन्होंने कहा हाँ ये अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अच्छे ऑफिसर के अलावा जो लिस्ट मैंने देखी थी ऑफिसर्स की, तो पख्तून ऑफिसर जो उनसे अगर मैं इनको ना बनाता तो फिर बाद में बहुत ही अरसे तक कोई पख्तून ऑफिसर जो उनसे आर्मी चीफ के करीब नहीं आ सकते थे। ये एक पॉइंट भी था। सदर इसहाक की नवाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ की तैनाती से शुरू होने वाली कशीदगी ईवान इक़्तिदार से दोनों की रुखसती पर मुंतज हुई। मुल्क में आम इंतखाबात के बाद बेनज़ीर भुट्टो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान हुई और उन्होंने अपनी ही पार्टी के फारूक अहमद खान लगारी को सदर मुंतखब करवाया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बनने के लिए एक बार फिर दौड़ शुरू हो गई। मैंने ये सजेस्ट किया कि जी अब ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन सिर्फ ये है, क्योंकि आर्मी मिलिट्री रिलेशन सही रखने के, ताकि यू डोंट चूज अ फेवरेट, हुएवर इज द सीनियर मोस्ट। अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल नंबर 2 पोजीशन पे सीनियर मोस्ट तक पहुंच गया है तो आप उन्हीं को अपॉइंट करें। वो जनरल जहांगीर करामत थे। ये जनरल जहांगीर करामत ही थे जिनकी मदद से साबिक सदर फारूक अहमद खान लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो को करप्शन और दीगर इल्ज़ामात पर वज़ारत उज़्मा से बरतरफ कर दिया। 3 फरवरी 1997 के आम इंतखाबात ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया। मियां नवाज शरीफ और जनरल जहांगीर करामत के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त पैदा हुए जब जनरल जहांगीर करामत ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तश्कील देने की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये नागवार गुजरा। जनरल जहांगीर करामत ने कहा कि आप फिर बयान दे दें कि आई हैड नो बिजनेस टू गिव एनी कमेंट और एनी व्यूज़ ऑन ए पॉलिसी मैटर। उन्होंने कहा वो तो कोई तमाशा बनेगा, लोग कहेंगे कि जी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़
बयानात दे रहे हैं तो दैट वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। उस पर फिर जनरल जहांगीर करामत ने कहा कि फिर सर आप बताएं व्हाट टू डू। उन्होंने कहा वेल द सिचुएशन इज सच के आई डोंट थिंक वी कैन कंटिन्यू टू वर्क विद ईच अदर एनी लॉन्गर। जिस पे जनरल जहांगीर करामत ने कहा सर इन दैट केस आई विल गिव माई रेजिग्नेशन टू यू। जनरल जहांगीर करामत की रुखसती के बाद मियां नवाज शरीफ को फिर आर्मी चीफ मुकर्रर करने का मसला दरपेश था। उस वक्त सबसे सीनियर कोर कमांडर जनरल अली कुली खान थे। There were politicians who were recommending the names of General Ali Kuli and also General Pervez Musharraf. नवाज शरीफ ने अली कुली को नजरअंदाज कर दिया। क्या ये बात सच है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी मियां शरीफ साहब से कोई मुलाकात की थी? रूमर्स बड़े थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ उनसे भी मिले हैं, ये रूमर्स थे। जमहूरी हुकूमत ने भारत से अमन मुज़ाकरात किए, मगर परवेज मुशर्रफ की क़यादत ने बिला पूछे कारगिल में जंग शुरू कर दी। नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को उनके दौरे श्रीलंका से वापसी के रास्ते में बरतरफ कर दिया। नवाज शरीफ ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस वक्त के DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। It has been decided to retire General Pervez Musharraf and appoint General Ziauddin in his place. उनके प्रमोशन के ऑर्डर्स और उनकी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स आप बना लें। बाद में जनरल मुशर्रफ ने आईनी आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन को उनकी नौकरी से बरतरफ कर दिया। जनरल मुशर्रफ तकरीबन 8 साल तक आर्मी चीफ और सदर की हैसियत से इक़्तिदार में रहने के बाद अगस्त में रुखसत हो गए। उन्होंने जाने से कबल जनरल अशफाक परवेज कियानी को आर्मी चीफ बना दिया। जनरल अशफाक परवेज कियानी बेनज़ीर के आखिरी दौरे हुकूमत में उनके डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे। ये कुदरती बात है कि अगर आपके साथ कोई एक स्टाफ लेवल पे काम करे कोई भी अफसर थोड़े से अरसे के लिए भी, तो वो एक रिश्ता जरूर बन जाता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जनरल कियानी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कारकर्दगी पर उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी दी है और उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क के तमाम बड़े महफूज हो गए हैं। साहब 2013 तक है, जो चीफ जस्टिस हैं वो 2013 तक है, जो आर्मी चीफ है उनकी भी 2013 तक हमने कर दी है। अब सबको अपनी अपनी सिक्योर पोजीशन में है, अब उनको अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए। जनरल कियानी, जनरल अयूब के बाद किसी भी सिविल हुकूमत की तरफ से मुद्दत मुलाजमत में तोसी पाने वाले मुल्क की तारीख के दूसरे आर्मी चीफ हैं।